Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हर बार की तरह इस बार भी किसान हुआ परेशान। इछावर सहित सीहोर जिले में खरीफ के सीजन में बोई गई सोयाबीन की फसल इस बार कम वर्षा के चलते जहां खेतों में सूखने लगी है, वहीं खेतों में जैसे तैसे उगी हुई लेकिन सोयाबीन की फसल में इन दिनों इल्लियों की बीमारी ने इछावर सहित जिले में किसानों की नाक में दम कर दिया है। परेशान किसान इल्ली मारने के लिए तरह तरह के उपक्रम कर रहे हैं, मगर ये इल्लियां लगातार सोयाबीन की फसल को चट कर रही हैं। हालत यह है कि सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर इल्लियों के प्रकोप से अब खराब होने लगी हैं। इस बार इछावर सहित सीहोर जिले में खरीफ के सीजन में 2,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बोई गई है, मगर वर्तमान में 50% फसल लगभग कम वर्षा और रोगों से खराब हो रही है। ऐसे में परेशान किसान कृषि वैज्ञानिकों के पास जाकर इल्लियों के प्रकोप का हल खोजने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इल्ली को नष्ट करने के लिए प्रभावित कीटनाशक बाजार में मौजूद है। किसानों को चाहिए कि वह इनका सही उपयोग कर समाप्त करें। सर क्या नाम लिखते हैं आप? मैं संदीप शर्मा। सर अभी जो किसानों को समस्या आ रही जैसे कि कुछ जो फसलें सोयाबीन की वो पीली पड़ने लगी है और कहीं ना कहीं अभी इल्लियां भी लगने लगी हैं, तो इसमें किसानों को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले मेरा कहना किसान भाइयों से ये है कि अपने अपने खेत का वो नियमित भ्रमण करते रहें और देखें कि उनके खेत में कितनी ज़्यादा समस्या आ गई है। कई बार किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि वो बगल वाला स्प्रे कर रहा है या छिड़काव कर रहा है तो मुझे भी करना है। आपको अपने खेत की स्थिति देखना है, उसके लिए आप नियमित रूप से भ्रमण करें और ये देखें कि आपके खेत की क्या स्थिति है। यदि छिड़काव की आवश्यकता है तो आपको छिड़काव के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है। और जहाँ बात है कि आपको उसमें छिड़काव करने के लिए आप पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। जैसे आमतौर पर सोयाबीन की अभी जो स्थिति है और उसमें यदि आप कोई छिड़काव करते हैं तो आपको 500 लीटर प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में आपको 500 लीटर पानी लगेगा। उसके हिसाब से आपको दवाई की मात्रा और उसमें एक यदि आपके पास नैपसेक स्प्रेयर है 15 लीटर की टंकी है तो उससे आप उसका आराम से उसकी गणना कर सकते हैं कि हमको 15 लीटर में ये दवाई कितनी लगेगी। जैसे मैंने आपको एक दवाई बताई है कि इल्लियों के लिए यदि आप ट्राइजोफास का इस्तेमाल करते हैं तो ये दवाई 2.5 एकड़ में 800 मिलीलीटर लगती है और 800 मिलीलीटर को आप 500 लीटर में घोलते हैं और 1 एकड़ में आपको कम से कम 13 टंकी का छिड़काव करना बहुत आवश्यक है। तो ये एक छोटी सी बात को यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दवाई का असर जो है वो हो रहा है। दूसरा, बरसात का मौसम है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब हमको ये लग रहा है, हमारा अनुभव बता रहा है या मौसम विभाग भी बता रहा है कि अभी 4 से घंटे तक पानी गिरने की कोई आशंका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि दवाई का छिड़काव करते हैं तो आपकी दवाई का छिड़काव प्रभावी होगा। दाना जो भरते हैं वो खा जाती है इल्ली जी। क्या भाई तबियत ठंडा जाता है? जी जी। अभी जो दवा का छिड़काव करवा रहे हैं कौन सी दवा है? ये कोरोजन है। तो किस मात्रा में किसी से पूछा आपने, वैज्ञानिक से, किसी सलाहकार से? दुकान वाले उनकी सलाह से डालते हैं। अच्छा अच्छा। 1 एकड़ में कितने पानी लग जाता है, कितने पंप हो जाते हैं? 1 एकड़ में 7 पंप लगते हैं। 7 पंप लगते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे आपके समय समय पे कृषि के जो अधिकारी आते हैं बताने के लिए? नहीं, यहाँ कुछ नहीं आता, कोई भी नहीं आते। कोई नहीं आते गाँव में, क्षेत्र में? कोई नहीं आता गाँव में। अच्छा, तो गाइड करने नहीं आते? हमारे स्तर से डालते हैं, हम तो दुकान पे जाते हैं, भैया इल्ली देखते हैं, ये डबल से इल्ली लग गई जी, फिर तीसरी बार लग गई, खेत में देखते हैं सारे पत्ते काट देती है, फली खा रही है अब। जी जी। जो उसमें दाने भर रहे हैं वो दाने अच्छा, काट रही है पूरी। कितने खेतों में इल्ली? पूरे कितने पूरी परसेंट? जमीन में है वो तो, पूरी जमीन में देख लिया आपने? उसमें छूट छाट नहीं है जी जी। कि एक में लगी है एक में लगी, नहीं सारी जमीन में लगी है, सभी किसान के में लगी है। जी जी। कितनी बार लग चुकी है इल्ली? ये 4थी बार दवा डाल रहे हैं हम। 4थी बार? हाँ। कौन सी प्रकार की इल्ली है ये रिंग कटर है, हाँ हरी है जी। नीचे जो फली खा रही है वो हाँ है जी। पत्ते पूरे काट दिए। पत्ता से तो अब कोई मतलब नहीं रहता है, पर जो अंदर जो फली लगती है इसमें हाँ जो दाने भरते हैं जी, वो खा रही है अब।